हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। ये टॉपिक आपका काफ़ी बार एग्जाम में आया है। टॉपिक का नाम है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी बार आपका साइकोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और ये आपके आने वाले हर साल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। तो टॉपिक है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड या फिर मैस्लोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, तो मैस्लो एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया था कि एक इंसान को क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो पूरा नाम पढ़ते हैं। मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। 1970 के अंदर इन्होंने पहली बार आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, 1970 के अंदर अब्राहम मैस्लो ने पहली बार आइडेंटिफाई किया था हायरार्की ऑफ नीड्स को। ठीक है, और ये जो आपकी थ्योरी थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी कि हर इंडिविजुअल मोटिवेट हो लगातार, हर इंडिविजुअल मोटिवेट होता रहे लगातार टू अचीव हायर लेवल ऑफ नीड्स विद द अल्टीमेट गोल टू गेट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने बताया था कि हर इंसान लगातार आपका कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट होता रहे किस चीज़ को अचीव करने के लिए, हायर लेवल ऑफ नीड्स को, और फाइनल में जाके उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो। ठीक है, हर नीड को वो पूरा करता जाए विद द गोल। तो देखिए, ये जो थ्योरी है ये बताती है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंट, इंसान का जो अस्तित्व है वो किसके ऊपर बेस है, आपका नीड्स के ऊपर बेस है, जो कि एक ऑर्डर के अंदर अराइज होती हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। जो मैस्लो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है बाय द 5 बेसिक क्लासेस ऑफ नीड। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इंसान का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है 5 बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग। तो वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी ऐसी नीड्स हैं। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो लोअर लेवल ऑफ नीड्स हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हायर लेवल ऑफ नीड्स को पूरा होना चाहिए। ऐसे इन्होंने बताया था कि हर नीड आपकी लेवल के अकॉर्डिंग ही अचीव होनी चाहिए। मैस्लो ने डिस्क्राइब किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसको कहते हैं मैस्लो? वो कहते हैं कि साइकोलॉजिकली एक पेशेंट हेल्दी हो, यानी एक इंसान साइकोलॉजिकली हेल्दी हो, फुली ह्यूमन हो, वो हाईली इवोल्व हो और फुली मैच्योर हो, वो इंसान ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। तो जो नर्स है आपकी शुड डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ नीड अकॉर्डिंग दिस नीड ऑफ हायरार्की। इनकी जो थ्योरी है उसी के बेस पे नर्स को प्रायोरिटी ऑफ नीड डिसाइड करना चाहिए जब वो नर्सिंग केयर प्लान बना रही हो किसी भी सिक पेशेंट का। ठीक है, जब भी एक नर्स किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने जा रही है, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बना रही है, तो उनको ये जो हमारी थ्योरी है जो मैस्लो ने दी है इसी बेस के ऊपर जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी थ्योरी थी या ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो अब्राहम मैस्लो ने लेवल के अकॉर्डिंग सेट की हैं। कौन सी है जो पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद क्या चीज़ पूरी होनी चाहिए, वो हम पढ़ते हैं अब। तो ये जो पिरामिड आपको दिखाई दे रखा है इसके अंदर आपकी जो है वो मैस्लो की थ्योरी है। ये जो पिरामिड है इसके अंदर आपको 5 लेवल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे शुरुआती है लोअर लेवल वही आपकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड होती है। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने रखा है प्राइमरी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड या फिर बेसिक नीड। 3 नाम से आप इस लेवल को बोल सकते हो, प्राइमरी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड और बेसिक नीड। इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो हंगर, पेट भरा होना चाहिए, वाटर, प्यास, एलिमिनेशन यानी जो आपने खाया पिया है उसको आप एक्सक्रीट आउट कर सको बॉडी से, एयर होनी चाहिए ब्रीथिंग के लिए, शेल्टर होना चाहिए, ठीक है, घर होना चाहिए एक, और सेक्सुअल नीड्स। ये सारी की सारी नीड्स आपकी किसके अंदर आती हैं? प्राइमरी नीड्स के अंदर। पहले ये सारी चीज़ें एक इंसान की पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट नीड अराइज होती है आपकी। नेक्स्ट जो लेवल है उसका नाम है सेफ्टी और सिक्योरिटी लेवल। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इट इंक्लूड द नीड फॉर फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी, फ्रॉम द फियर, किससे? किसी भी प्रकार के डर से आज़ादी, कंफर्ट, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसकी सिक्योरिटी, कंफर्ट, फियर से फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट, जॉब होनी चाहिए, हेल्थी होना चाहिए इंसान, और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेफ्टी और सिक्योरिटी की उसमें आती हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है लेवल 3, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इसके अंदर देखिए इट इंक्लूड सेटिस्फैक्ट्री आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक इंसान का अपने आसपास के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, अफेक्शन, लगाव होना चाहिए लोगों के साथ, कंपेनियनशिप। ठीक है, अगर
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, जो भी रिश्ता है उसमें अच्छे से प्यार और लगाव होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। फोर्थ जो लेवल है उसके अंदर, उस लेवल का नाम है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, इसके अंदर देखिए क्या चीज़ आएंगी, रिस्पेक्ट बाय द सेल्फ एंड बाय अदर। ठीक है, एक इंसान खुद को रिस्पेक्ट करे और दूसरे लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करें। प्रेस्टीज यानी उसकी एक अच्छी पहचान हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमायरेशन ऑफ अदर, दूसरों को एडमायर करता हो यानी आइडियल मानता हो। सक्सेस ऑन वर्क, ठीक है, जो भी काम कर रहा हो उसके अंदर सक्सेसफुल हो। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सेल्फ एस्टीम के अंदर आती हैं। सबसे हायर लेवल क्या है आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, सेल्फ को, एक इंसान खुद को पहचान सके, ठीक है, खुद के अंदर वो सेटिस्फेक्शन हो उसके पास, तो इसके अंदर आएगा फीलिंग ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, एक इंसान को फीलिंग हो कि वो खुद ही फुलफिलमेंट है, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल, और खुद की काबिलियत का इंसान को रियलाइजेशन हो, पहचान हो। ठीक है, ये जो नीड है ये आती है आपकी, इसको क्या बोलते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि खुद के अंदर उसको, जो भी इंसान है, हर इंसान के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जो हूँ मैं पूरा हूँ, मुझे अपनी कमियों का और अपनी खूबी का अच्छे से पता है कि मैं किस चीज़ में क्या कर सकता हूँ। ये जो कंडीशन है ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है। तो सबसे बेसिक नीड है आपकी लेवल 1, और सबसे मतलब जो, वैसे तो अगर हम देखेंगे तो ये लो लेवल है आपका, और ऊपर की तरफ जाते जाओगे ये हाई लेवल ऑफ नीड है। तो शुरुआत क्या है कि मैस्लो ने कहा है कि सबसे पहले लोअर नीड से हमने पूरे करते चलना है। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद फिफ्थ। ऐसे एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें पूरी होती रहनी चाहिए, तभी वो क्या रहेगा, खुश रहेगा, साइकोलॉजिकली हेल्दी रहेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। सो ये थी आपकी मैस्लो की जो थ्योरी थी आपकी ह्यूमन मोटिवेशन की, ये हमने आज पढ़ी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो टॉपिक, ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।